सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, हम लोगों ने हमारी स्टोरी रूही सिमरन के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में अभी तक सुना था कि हमारी दोनों हीरोइनें कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ अच्छा खासा रोमांस और डूबी होती हैं एक दूसरे के प्यार में। लेकिन जो सिमरन की माँ है इन दोनों को इस कंडीशन में देख लेती हैं। खैर, उसके बाद वो सिमरन को समझाती है और उससे कहती हैं कि देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार करने से पहले दरवाज़े को अच्छे से लॉक कर लेना चाहिए। तुम्हें पता है ना, घर में और लोग भी हैं, और वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई और मैंने तुम दोनों को देखा। अगर तुम्हारे पापा ने तुम दोनों को इस तरह से देख लिया होता तो तुम्हें पता है ना क्या होता। तो उसमें बोलती है सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। खैर, उसके बाद उसकी माँ उससे बोलती हैं कि एक काम करना बेटा, अपने पापा के जागने से पहले रूही को घर से बाहर निकाल देना। अगर उन्होंने रूही को घर में देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो सिमरन बोलती है आप चिंता मत करिए, मैं पापा के जागने से पहले रूही को यहाँ से भेज दूँगी। उसके बाद आंटी जो वो अपने रूम में चली जाती हैं और जो सिमरन है वो भी अपने रूम में चली जाती है और रूही को देखते हुए स्माइल कर रही होती है। और खैर, उसके बाद वो भी उसको हक करके सो जाती है। तो सुबह के ऐसे 4:30 बजे के समथिंग ना जो सिमरन का फ़ोन है वो बजने लग जाता है। तो सिमरन ऐसी आँख खोलती है और अपने फ़ोन को उठाती है तो उसकी माँ का कॉल होता है। तो सिमरन बोलती है हेलो। तो उसकी माँ बोलती है सिमरन 4:30 बज रहे हैं, तो जल्दी से रूही को उठा और यहाँ से भेज। तो जल्दी उसको उठा के ला, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, मैंने गार्ड को ऐसे तैसे करके इधर उधर भेजा है, तो जल्दी आ। तो सिमरन बोलती है हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। तो ऐसा कह के सिमरन जो है वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद वो रूही को देखती है और उसे कहती है रूही, रूही उठो, रूही। पर जो रूही होती है वो काफ़ी गहरी नींद में होती है, तो वो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो सिमरन उसको जोर जोर से हिलाती है, उससे बोलती है रूही उठो। तो जब उसको ऐसा बोल रही होती है ना तो रूही जो है वो नींद में ऐसी बोलती है क्या यार सिमरन, क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो ना, दीदी जी नींद आ रही है मुझे, मैं डिस्टर्ब मत करो। तो सिमरन बोलती है नींद की बच्ची, 4:30 बज रहे हैं, उठो जल्दी, तुम्हें यहाँ से जाना है, क्यों भूल रही हो। तो रूही बोलती है कहाँ जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे सोने दो। तो ऐसे बोल के ना वो फिर से सो जाती है। तो सिमरन बोलती है वो यार ये लड़की तो, रूही उठो, ये सोने का वक्त नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना है, जल्दी उठो। तो ऐसा कह के ना उसे फिर से हिलाने लग जाती है। तो जो रूही है ना वो ऐसी अपनी आँखें खोलती है और कहती है क्या यार तुम भी ना सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही हो, क्या है। तो बोलती है डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ तुम्हें, तुम बोल रही हो तुम्हें यहाँ से जाना है। रूही बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना और कोई कहीं नहीं जा रहा, और तुम भी आओ ना मेरे पास आके सो जाओ चलो। तो ऐसा कह के ना वो सिमरन की कमर में हाथ डाल के ना उसे अपने ऊपर लिटा लेती है, उसे ऐसे सुला लेती है। तो सिमरन जो एकदम से उसके ऊपर से उठती है, उससे बोलती है पागल लड़की, मेरे पापा जाग जाए उससे पहले तुझे यहाँ से जाना है, उठ मेरी माँ। तो जब ऐसा बोलती है ना तो रूही वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है, वो कहती क्या इतना टाइम हो गया, ओ गॉड, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो बोलती वही तो पकड़ी हूँ तब से, कुम करते रह सोई जा रही हो। तो रूही बोलती सॉरी यार, वो नींद इतनी अच्छी आ रही थी ना, तो वो रात को इतना अच्छा रोमांस किया था ना तो बहुत अच्छी नींद आई थी। तो ऐसा कहते हुए ना रूही जो वो स्माइल करते हुए ना अंगड़ाई लेने लग जाती है। तो उसमें वो बोलती है अंगड़ाई ना बंद करो, बाद में ले लेना, चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, मम्मा बुला रही हैं। तो बोलती मतलब, तो बोलती चलो ना। तो ऐसा कह के ना वो रूही को हाथ पकड़ के ना ऐसे रूम का दरवाज़ा हौले से खोलती है और आसपास देखती है कि कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद ना वो रूही को ऐसे सीढ़ियों से उतारते हुए ना बाहर के मेन गेट के पास ले जाती है और वहाँ देखती है कि आंटी जो है वो खड़ी हुई है। तो रूही बोलती है आंटी। तो बोलती है हाँ आंटी चलो जल्दी। तो ऐसा वहाँ पे ले जाती है। तो आंटी के पास पहुँचती है, आंटी बोलती है जो चलो तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। तो रूही बोलती है पर, तो आंटी बोलती है पर वार कुछ नहीं, जल्दी यहाँ से निकलो। तो ऐसा कह के आंटी जो है वो रूही को ना वहाँ से निकाल देती हैं, उसको भेज देती है। तो रूही जो फिर वहाँ दरवाजे से मतलब गेट से निकल जाती है और उसके बाद ये दोनों माँ बेटी जो वो राहत की सांस लेती हैं। तभी ऐसे सिमरन की नज़र जो है ना वो कैमरा पे पड़ती है। तो वो कहती है ओह शिट। तो आंटी बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है माँ हम कैमरा के बारे में तो भूल ही गए, घर में तो चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं, ये तो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया होगा, अब हम क्या करेंगे, पापा को तो सब कुछ पता लग जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पहले ही कैमरा, घर के सारे कैमरे मैंने बंद कर दिए थे, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ बोलती सच में। तो बोलती है हाँ सच में, चल अभी काम कर, हम लोग भी जाके सो जाते हैं, ठीक है ना। तो बोलती है अच्छा ठीक है। और उसके बाद ये दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। तो आंटी तो अपने रूम में जाके चुपचाप सो जाती हैं, लेकिन जो सिमरन है वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, रूम को लॉक कर दिए, उसे वो रूम एकदम से ना काटने को दौड़ता है। क्योंकि रात भर उसने रूही के साथ इतनी प्यारी जो चीज़ें हैं वो की होती हैं, उसके साथ उस रूम में वो पल बिताए होते हैं जिन्हें याद कर कर के सोच सोच के उसके चेहरे पर स्माइल आ रही होती है और रूही को बहुत ज़्यादा मिस करती है।
फिर वो धीरे से ऐसे बेड के पास जाती है और पूरे बेड पे ऐसे ना उल्टी होके लेट जाती है। और जब वो बेड पे लेटी होती है ना तो उसे ऐसे मतलब अपने बगल में अपने पास में रूही के होने का एहसास हो रहा होता है। फिर वो ऐसे देखती है कि रूही तो सच में हुआ है नहीं, तो ऐसी एक पिलो उठाती है, उसको पकड़ लेती, कहती है उफ यार क्या फीलिंग है ये। सच में प्यार बड़ा खूबसूरत होता है, एक बार हो जाए तो अपने महबूब के बिना कोई रह ही नहीं सकता। पापा मुझे कब जाने देंगे यहाँ से, मैं कब अपनी रूही के पास जाऊँगी। तो ऐसा बोल के ना जो सिमरन है ना वो उस पिल्ले को पकड़ के ना ऐसे स्माइल कर रही होती है और फिर सडनली कहती है ये मुझे क्या हो गया है। एक टाइम था जब मैं अपने पापा से इतना प्यार करती थी, मतलब प्यार तो आज भी करती हूँ लेकिन उनके बिना मैं रह नहीं पाती थी, और आज मुझे पापा से ज़्यादा रूही के पास जाने की जल्दी पड़ी हुई है। कभी सोचा ही नहीं था कि अपनी इस फ्लर्ट नंबर 1 दोस्त से मुझे इतना ज़्यादा इतना गहरा प्यार हो जाएगा। हाय हाय ये प्यार। तो ऐसा कहते हुए जो सिमरन है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और रूही को याद करते करते उस पिल्लो की तो पूरी जान निकाल रही होती है, उसको कस के हक करी हुई होती है। और जो हमारी रूही है वो फिर पहुंच जाती है अपने घर। तो सुबह के 6 बजे वो अपने घर की बेल बजाती है और उसकी जो माँ है वो दरवाज़ा खोलते हैं। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ना वो कहती है रूही तू आ गई। तो रूही बोलती है हाँ मम्मा। तो बोलती कैसी रही तेरी मीटिंग। तो रूही बोलती कौन सी मीटिंग। तो ऐसा कहती है ना तो आंटी बोलती है अरे तूने ही तो रात को कहा था ना कि तू एक मीटिंग में जा रही है। तभी सडनली रूही को याद आता है तो बोलती है हाँ हाँ वो मीटिंग, हाँ बहुत अच्छी रही मीटिंग। अच्छा मम्मा वो मुझे अभी आराम करने जाना है तो मैं जाऊँ रूम में। तो बोलती है हाँ जा कोई बात नहीं। तो ऐसी को आंटी को बोल के ना अपने रूम में चली जाती है, वहाँ जाकर रूम बंद कर बेड पे आराम करके लेट जाती है और कहती हूँ ऑफिस जाने का भी टाइम है, थोड़ा सा सो जाती हूँ। तो फिर ना वो बेड पर लेट के सो जाती है। और ऐसी 1-2 घंटे सोने के बाद उसकी जब आँख खोलती है तो वो टाइम देखती है और फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद जब वापस आती है ना बाहर तो उसकी माँ बोलती है रूही चल ना मैंने नाश्ता लगा दिया, नाश्ता कर ले। रूही बोलती है हाँ मम्मा। तो रूही जो बैठ के ना नाश्ता करने लग जाती है तो उसकी जो माँ है ना वो भी उसके पास आके बैठ जाती है, वो भी नाश्ता कर रही होती है। और नाश्ता करते हुए ना उससे बोलती है वैसे तेरी मीटिंग ज़्यादा देर चली ना। तो रूही बोलती है हाँ ज़्यादा देर चली। तो आंटी ऐसे स्माइल करती है, उससे बोलती है अच्छा मीटिंग तेरी अच्छे से हो गई कि नहीं हो गई। तो रूही बोलती है हाँ बहुत अच्छे से हो गई। तो आंटी बोलती है वैसे मुझे लगता है तेरी मीटिंग में ना मच्छर बहुत थे। तो रूही बोलती है मतलब। तो बोलती नहीं मतलब तेरी गर्दन काफ़ी लाल पड़ी हुई है ना तो शायद मच्छर बहुत काट गए, निशान भी पड़े हुए हैं। तो जैसे ये सुनती है ना तो रूही एकदम से ना मतलब घबरा जाती है और उसे याद आता है कि रात को जब वो दोनों सिमरन और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे तब सिमरन ने उसको गर्दन पे काफ़ी ज़्यादा बाइट किया था जिसकी वजह से निशान हो गए। तो वैसे अपनी गर्दन को ना ऐसे कॉलर से छुपाने लग जाती है और कहती है हाँ वो मच्छर मच्छर उस जगह मच्छर पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा थे। तो बोलती है हाँ हाँ होटल में, वैसे होटल में होते तो नहीं है ना बट पता नहीं कैसा घटिया सा होटल होगा जहाँ पे मच्छर थे। तो रूही बोलती है हाँ पता नहीं कैसा था। तो रूही जो है वो किसी तरह से ना अपनी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही होती है और उसके बाद बोलती है अच्छा मम्मा मेरा नाश्ता हो गया मैं चलती हूँ। तो ऐसा कह के वो गाड़ी की चाबी उठा के बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। उसकी जो मम्मा है वो फिर बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसती है, कहती है मच्छर अच्छे से मालूम है किस मच्छर ने तुझे काटा है, माँ हूँ बड़ी है मुझे बनाने वाली। तो ऐसा कह के उसकी जो मम्मा होती है वो बड़ी हंस रही होती है। वो जो रूही है वो गाड़ी में बैठ कर ऑफिस चली जाती है। तो खैर इसी तरह से ये 15 दिन भी बीत जाते हैं और 15 दिनों में जो सुदीप है वो सिमरन से मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हो रहा होता है जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब सिमरन वापस ऑफिस आए, वो उससे मिले, उससे बात करे, उसे अपने दिल की बात बताए। तो जो सुदीप है वो इसी तरह से सोच रहा होता है। और 15 दिन बीत जाने के बाद जो सिमरन है वो एक दिन अपने पापा से कहती है कि पापा अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाना होगा। तो उसके पापा बोलते हैं जाना होगा, कहाँ जाना होगा। तो बोलती है पापा मुझे रूही के पास जाना होगा। तो उसके पापा बोलते हैं सिमरन मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम रूही के पास नहीं जाओगी। तो सिमरन बोलती है पापा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, पापा रूही मेरी वाइफ है, मेरी शादी हुई है उसके साथ, मुझे उसके पास जाना होगा। तो बोलते तू कहीं नहीं जाएगी,
मैंने तुझसे मना किया था, कोई बाय वाइफ नहीं है वो तेरी। तो बोलती है नहीं पापा, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं रूही से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरी खुशी रूही में है। आप चाहे कुछ भी सोचें, शायद आप मुझको गलत भी समझें, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं रूही से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अब मैं रूही को नहीं छोड़ सकती। रूही मेरी ज़िंदगी है पापा। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा, वो तेरी ज़िंदगी और मैं क्या हूँ? तो बोलती है पापा ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रूही से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और पापा मैं परमानेंट तो वैसे भी यहाँ कभी नहीं रह सकती थी। अगर रूही की जगह मेरी शादी किसी लड़के से हुई होती या सम्राट से भी हुई होती, तब भी तो मुझे यहाँ से जाना ही होता ना। मैं कभी कभी आपसे मिलने के लिए आ पाती। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि रूही भी आपकी दामाद की जगह पे ही है ना? तो उसके पापा बोलते हैं वो लड़की मेरी दामाद की जगह पे कभी नहीं हो सकती। तो भले ही उस लड़की की प्यार में पागल होकर ये सब बोल रही है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे आज भी समझ है चीज़ों की और मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए मैं उस लड़की को तो कभी नहीं अपनाऊँगा। तो सिमरन बोलती है पापा प्लीज़। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, मैं उसको कभी नहीं अपनाऊँगा। तो सिमरन बोलती है ठीक है, अगर आप उसको नहीं अपना सकते आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं आपके लिए रूही को छोड़ दूँगी, ये पॉसिबल नहीं होगा। और अब मैं अपनी रूही के पास वापस जा रही हूँ पापा, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगी। पापा अगर आप अपनी बेटी को, अपनी सिमरन को हमेशा के लिए खुश देखना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो खुश रहे, तो आपको रूही को अपनाना होगा, क्योंकि मेरी असली खुशी रूही है, ना कि दौलत। आप सोचते हैं कि किसी अमीर लड़के से, किसी अच्छे लड़के से आप मेरी शादी करेंगे और मैं खुश रहूँगी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की ना पापा, तो आप अपनी बेटी को नहीं बल्कि उसकी लाश को पाएंगे। तो ऐसा बोल के जो सिमरन है ना, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है सिमरन। तो सिमरन जो है वो रुकती है और पलटती है पीछे की ओर। तो उसकी माँ सिमरन के पास आती है और उससे बोलती है अपने पापा से तुझे जो भी शिकायतें हैं वो ठीक है, लेकिन अपनी माँ के गले लग के जा सकती है ना तू? मुझसे किस बात की नाराज़गी है तुझे? तो सिमरन बोलती है नहीं माँ, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। तो ऐसा कह के सिमरन जो अपनी माँ के गले लग जाती है और आंटी भी उसे काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग करके कहती है कि तू और रूही हमेशा खुश रहे, मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ। तो जो सिमरन है ना, वो आंटी को गले लगे हुए ना ऐसे उनके कान में हौले से कहती है थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से आज ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है। तो ऐसा कह के सिमरन जो फिर पीछे हो जाती है, कहती है अच्छा मैम मैं चलती हूँ। तो आंटी बोलती है और उसके बाद सिमरन जो है वो अपने घर से चली जाती है। और उसके पापा जो वो खड़े खड़े सिमरन को जाते हुए देख रहे होते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लग रहा होता है, पर अपनी बेटी के आगे वो कुछ नहीं कर पा रहे होते। खैर जो सिमरन है ना, वो घर से चली तो जाती है, बट वो रूही को एक बार भी इन्फॉर्म नहीं करती कि वो उससे मतलब उसके पास आ रही है, और रूही बेचारी उसको पता नहीं होता। तो सिमरन जो है वो रास्ते पर सोच रही होती है कि क्या करूं, सीधा घर जाऊं या ऑफिस जाऊं। घर जाऊंगी तो शाम तक मुझे रूही से मिलने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि मैं कर नहीं सकती। कितने दिन हो गए उसके बिना। एक काम करती हूँ, ऑफिस चली जाती हूँ, जाके उसे सरप्राइज़ दूंगी ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन ऑफिस जाऊंगी तो कोई कुछ कहेगा तो नहीं? ऑफिस का तो कितना टाइम हो गया है, क्या करूँ मैं? तो ऐसा ना वो सोच ही रही होती है, तभी एकदम से ना उसे सुदीप का कॉल आ जाता है। तो सिमरन बोलती है सुदीप सर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? तो सिमरन कॉल रिसीव करके कहती है हेलो। तो सुदीप बोलता है सिमरन कब आ रही हो तुम वापस? तुम कितने दिन हो गए और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तो ऐसा जब बोलता है ना, तो सिमरन बोलती है वो सर मैं बस आज ही वापस आज आई हूँ, और मैं तो सोच रही थी कि मैं अभी से मतलब आज से ही ऑफिस ज्वाइन करूँ, पर वो क्या है ना कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं कल से ऑफिस आऊँगी। तो सुदीप बोलता है कल से क्यों, तुम आज से क्यों नहीं आ सकती? तो बोलती है पर सर टाइम तो बोलता है टाइम की तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आज ही ऑफिस आ जाओ, मैं तो कहता हूँ अभी ऑफिस आ जाओ। तो वैसे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर खुश होते हुए बोलता है। तो सिमरन वैसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है, फिर वो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कहती है अच्छा सर पक्का ना मैं आ जाऊँ? तो सुदीप बोलता है हाँ पक्का आ जाओ, और तुम जल्दी आओ, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? तो सिमरन बोलती है ये को मुझे आधा घंटा तो लग जाएगा। तो बोलते आधा घंटा, अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो ऐसा जब बोलता है ना, तो सिमरन बोलती है अच्छा ठीक है सर। तो उसके बाद सिमरन जो है वो कॉल कट कर देती है, और जो सुदीप है वो इतना ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है वाह सिमरन आ रही है, मेरी सिमरन आ रही है। ओ गॉड मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। सिमरन प्लीज़ जल्दी आओ ना। तो नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहूँगा, तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ऐसा बोल ही रहा होता है, फिर एकदम से कहता है स्टूपिड, इजहार कैसे करेगा,
तो उसके लिए कुछ लेके तो आया ही नहीं है, ना रिंग लेके आया, ना कुछ और लेके आया उसको प्रपोज़ करने के लिए। तो वो ऐसा सोचते हुए ना फिर वो एकदम से अपने कैबिन से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठ के ना चला जाता है उसके लिए रिंग वगैरह लेने के लिए। और इधर हमारी जो सिमरन है वो पहुंच जाती है कि आधे घंटे में ऑफिस के पास। और ऑफिस के पास उतर के ना वो इतनी ज़्यादा खुश होती है और कहती है फाइनली मैं यहाँ आ गई। अब चाहती हूँ अंदर, और अंदर जाके रूही को जो सरप्राइज़ दूंगी ना वो तो देखती रह जाएगी। तो वो ऐसा कहते हुए ना वो जाती है ऑफिस के अंदर। तो ऑफिस में जब उसके और जो कलीग वगैरह होते हैं उसे देखते हैं, कहते हैं सिमरन तुम इतने दिनों बाद, क्या बात है, कहाँ चली गई थी तुम? तो सिमरन बोलती है कुछ नहीं, वो कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा कह के सिमरन जो है ना वो आगे की तरफ चली जाती है और रूही के कैबिन के बाहर ना ऐसे खड़ी हो जाती है। तो रूही जो वो काम कर रही होती है उसे नहीं पता होता कि सिमरन आ गई है। तो सिमरन ऐसी ना हल्के से इसके कैबिन का डोर खोलती है, देखती है कि रूही बैठी हुई है और काम में बिजी है। तो बोलते हैं मोहतरमा काम कर रही है, क्या बात है, हमारे बिना इनका दिल लग जाता है काम में। तो ऐसा कहते हुए जो सिमरन है ना फिर वो सीधी खड़ी होती है और कहती है क्या करूं, अंदर इसके कैबिन में जाऊं या इसे अपने कैबिन में बुलाऊं? इसके कैबिन में मज़ा नहीं आएगा, अपने कैबिन में बुलाती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो अपने कैबिन में चली जाती है और वहाँ जाके ना वो उसको कर देती है कॉल। तो रूही का जैसे फ़ोन बजता है ना तो वो फ़ोन उठाती है और देखती है सिमरन का नंबर है। तो कहती है हेलो। तो उसमें बोलती है क्या कर रही हैं जाना? तो बोलती है हाय तुम्हारी जाना काम कर रही है। बोलती है अच्छा जी काम कर रही हैं, आपका मन लग रहा है हमारे बिना? तो रूही बोलती है कहाँ लगता है तुम्हारे बिना, तुम्हें पता तो है, पर काम भी तो ज़रूरी है इसलिए करना पड़ता है, वरना सैलरी नहीं मिलेगी। तो सिमरन थोड़ा सा हंसती है और कहती है अच्छा जी सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी की फ़िक्र है, अपनी बीवी की फ़िक्र नहीं है? तो बोलती है अरे क्यों नहीं है, तुम्हारी फ़िक्र तो सबसे पहले रहती है मुझे, बताओ कैसे फ़ोन किया मुझे? तो बोलती है कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए आपको फ़ोन कर दिया। तो रूही बोलती है बस याद आ रही थी, दूर दूर से बोलती रहती हो, अगर इतनी याद आ रही तो पास क्यों नहीं आ जाती? तो बोलती है अच्छा आ जाऊँ पास? तो रूही बोलती है मैं तो कब से बोल रही हूँ कि आ जाओ ना, तुम भी इतने नखरे करती हो, कभी कहती हो पापा नहीं आने देंगे, कभी कहती हो ये, कभी कहती हो वो, तब से बहाने बनाई जा रही हो। तो पता है ना तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो रहा है, एक एक दिन एक एक पल एक एक सेकंड मेरे से काटा नहीं जा रहा है, प्लीज़ आ जाओ ना, क्यों तड़पा रही हो? तो सिमरन बोलती है आ जाऊँगी जाना, टेंशन काहे लेती हो? वैसे मैं क्या कह रही थी वो, अच्छा जरा मेरे कैबिन में जाना। तो बोलती तुम्हारे कैबिन में, लेकिन क्यों? तो बोलती अरे जाओ तो सही, थोड़ा काम है मुझे वहाँ पे, एक फ़ाइल है जो बहुत ज़रूरी है, मुझे समारा ने बोला था, तो फाइल तुम्हें और निकाल के समारा को देनी है। तो बोलती है अच्छा कौन सी फ़ाइल? तो बोलती तुम जाओ तो मेरे कैबिन में, वहाँ तुम्हें बताती हूँ मैं। तो रूही जो है वो अपने कैबिन से जाती है सिमरन के कैबिन में। तो सिमरन जो है वो ऑलरेडी वॉशरूम में छुपी होती है और रूही जैसे उसके कैबिन में जाके फ़ाइल ढूंढती है उससे बोलती है कौन सी फ़ाइल है, कहाँ पे रखी हुई है? तो बोलती है वो ड्रॉअर है ना, उसको खींचो उसमें मिलेगी तुम्हें। तो रूही बस ड्रॉअर को खींचती है, उसे कोई फ़ाइल नहीं दिखती। बोलती कौन सी फ़ाइल है यार, कुछ बोलोगी ढंग से मुझे बताओगी? तभी जो सिमरन है ना वो उससे बोलती है अरे है वहाँ पे, देखो तो सही, उसको निकालो तो सही। तो रूही जो फिर ऐसी सारी फाइल्स को देखने लग जाती है उलटने पलटने पर, उसे कुछ भी फाइल समझ में नहीं आ रही होती। तो बोलती यार तुम पहले मुझे बताओ तो सही कि कौन सी फ़ाइल है, किस चीज़ की फ़ाइल है? तो ऐसा जब बोलती है ना तभी सिमरन जो वो ऐसी हौले हौले ना रूही के पास आने लग जाती है। रूही की पीठ होती है उस साइड और उसके कान में बहुत करीब आके उससे बोलती है आई लव यू। तो रूही जैसे ही ऐसा सुनती है ना वो एकदम से पीछे की ओर पलटती है और देखती है कि उसके सामने खड़ी हुई है सिमरन, जिसे देखकर रूही को तो यकीन ही नहीं आता। और सिमरन जो उससे बोलती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? तो जैसे ये सब बोलती है ना तो रूही अपनी आंखों को मलती कहती है सिमरन एक मिनट, तुम सच में हो यहाँ पे? तो रूही बोलती है हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? तो रूही एकदम से खुशी के मारे ना सिमरन को ऐसे दोनों शोल्डर से पकड़ती है और ऐसे घुमाती हुई कहती है आ यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? तो सिमरन बोलती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तो तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है देखने वाली ये देखने को थोड़ी मिलती। तो रूही बोलती यार तुम मुझे बता तो सकती थी, खैर कोई बात नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया पर तुम आ गई, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो सिमरन बोलती है बताने की ज़रूरत भी नहीं, तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ बता रहा है कि मेरे आने से तुम कितनी खुश हो। तो उसकी बात सुन के जो रूही है वो स्माइल करती है और एकदम झटके से ना सिमरन की कमर में हाथ डाल के उससे एकदम से अपने करीब खींचती है, उससे बोलती है अच्छा जी
वैसे मज़ा मिल गया मुझे इस तरह तड़पा के, हूँ इतनी तरह परेशान करके मुझसे दूर रह के। तो सिमरन जो उसकी ओर देखती है उससे बोलती है, रूही तुम क्या कर रही हो? तो थोड़ा सा ना पीछे होती है, तो रूही एकदम फिर से उससे अपने करीब खींचती है, उससे बोलती क्या दूर क्यों रह रही हो? इतने इधर पेट नहीं बड़ा दूर रह के मुझसे जो अभी भी दूर जाना है, क्यों खींच रही हो खुद को? तो बोलती यार हम ऑफिस में हैं और तुम शायद भूल रही हो कि यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं कैबिन में, अगर कोई देख लेगा, किसी बॉस ने देख लिया तो हम दोनों को तो कंपनी से निकाल देगा, तुम्हें पता है ना। तो बोलती है आह यार, तो कैमरे भी ना यार मुझसे ना तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा। तो बोलती है हाँ मुझे पता है तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा, लेकिन जान थोड़ा सा वेट कर लो, शाम को घर चलते हैं, फिर जितनी बातें करनी है, जितना रोमांस करना है कर लेना, लेकिन अब प्लीज़ ऑफिस में नहीं। रूही बोलती नहीं मुझसे सफ़र नहीं हो रहा। तो बोलती यार, तो बोलती क्या यार मुझे नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रोमांटिक रोमांटिक बातें करनी है, तुम्हें गले लगाना है, तुम्हें किससे करनी है। तो बोलती यहाँ कैसे करोगी अगर कैमरे में सब कुछ दिख गया तो बोलती है यार एक मिनट मेरे पास एक आइडिया है। तो बोलती क्या? बोली रुको ना एक मिनट। तो ऐसा क्या कि जो रूही है ना वो ऐसी चेयर को उठाती है और उस कैमरे के पास ले जाती है। तो सिमरन बोलती है ये तुम क्या कर रही हो? तो बोलती है रुको बस देखती जाओ। तो ऐसा क्या कि जो रूही है ना वो चेयर पे खड़ी होती है और जो कैमरा होता है ना उसको ना अपने रुमाल से उसके मतलब उसके मुँह को ना बंद कर देती है कैमरे को, जिससे कि कुछ दिखाई ना दे। तो सिमरन बोलती है ये सब क्या है? तो बोलती है ये कैमरा हमारी पर्सनल बातें रिकॉर्ड करेगा, इसलिए इसका मुंह बंद कर दिया, इसकी आंखें बंद कर दी। तो बोलती है तुम भी ना पता नहीं इतनी खुरापाती आइडिया कहाँ से लेके आती हो। तो बोलती है करना पड़ता है, जुगाड़ बोलते हैं उसको, जुगाड़। तो ऐसा कह के रूही जो है ना वो कुर्सी से कूदती है। तो सिमरन बोलती है आराम से लग जाएगी। तो बोलती नहीं लगती, अब आओ मेरे पास। तो ऐसा कह के ना उसकी कमर में हाथ डाल के अपने पास खींचती है। तो सिमरन स्माइल करती है, उससे बोलती तुम भी ना एक नंबर की। तो बोलती क्या क्या एक नंबर की? तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती बोलो। तो बोलती कुछ नहीं, एक नंबर की फ्लर्ट हो और रोमांटिक भी। रूही बोलती मानती हो ना मैं रोमांटिक हूँ? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है अच्छा जब मानती हो रोमांटिक हो तो थोड़ा सा रोमांस हो जाए। तो बोलती है हे भगवान इस लड़की का मैं क्या करूँ, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में रोमांस ही घूमता है। बोलती है हाँ घूमता है, लेकिन इसमें भी गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है। तो फिर बोलती है मेरी कैसे गलती है? तो बोलती क्यों नहीं है तुम्हारी गलती? तुम्हारी तो गलती है जो तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी तो गलती है जो तुम इतनी हॉट हो, सेक्सी हो, जिसे देखकर मेरा मन 24 घंटे में चलता रहता है। क्या करूँ, कंट्रोल होता ही नहीं है। फिर वो बोलती है बस 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 हो गई मैडम की फ्लर्टिंग शुरू। तो बोलती है अरे फ्लर्टिंग नहीं है, प्यार है मेरा, मेरे दिल के जज्बात हैं, इनको फ्लर्ट का नाम मत दिया करो। ऐसा तो तुम बोलती ना कि फ्लर्ट करती हूँ तो मेरा दिल तोड़ देती है तुम। तो सिर्फ स्माइल करते हुए हंसती है, कहती है ओ गॉड कितना मिस किया मैंने तुम्हें, तुम्हारी इन बातों को, कितने दिनों बाद सुन रही हूँ ये बातें। तो बोलती है अच्छा जी इतने दिनों बाद सुन रही हूँ, लेकिन ऐसी बात है तो मैं फ़ोन पे तुमसे करती रहती हूँ। तो बोलती है हाँ फ़ोन पे करती हूँ, लेकिन जो सामने रहते हुए करती है उसका मज़ा कुछ और ही है। तो रूही बोलती है बातों में इतना मज़ा है तो सोचो मैं तुम्हारे साथ करूँगी तो कितना मज़ा होगा ना, तो करूँ। तो उसमें बोलती है तो बोलती क्या हंस क्या रही हो बताओ। तो बोलती क्या करना है? तो बोलती है करके दिखाती हूँ। तो ऐसा जब बोलती है ना तो सिमरन जो उसकी ओर देख रही होती है तो रूही जो उसके लिप्स के ऐसे धीरे धीरे ना करीब आने लग जाती है और कमर से तो उसने उससे पकड़ा ही होता है। तो सिमरन जो ऐसे थोड़ा सा अपने फेस को पीछे करती है। तो रूही बोलती क्या? तो बोलती कुछ नहीं। तो रूही बोलती है अच्छा मेरे साथ शरारत है, बताऊँ तुम्हें शरारत किसे बोलते हैं? सिमरन बोलती है हाँ बताओ। तो रूही है ना वो फिर ऐसे ही सिमरन के ऐसे गले में हाथ डाल के उसको अपने पास खींचती है और उसको पास खींचते धीरे 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 उसके होठों के पास जाती है और उसके होठों पे ऐसे ना जो उसे किस कर लेती है। और जब उसको ऐसे किस कर रही होती है ना तो मतलब सिमरन भाई इतने दिनों बाद उसके साथ ये सब किसके उसके होठों का जो एहसास होता है, जो टच होता है वो उसको मतलब दीवाना कर देता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे होते हैं, लिप किस कर रहे होते हैं। और इधर जो सुदीप है वो ऑफिस में वापस आ जाता है और कहता है वाह कितनी प्रिटी रिंग ली है ना मैं सिमरन के लिए, अब मैं उसको अपने दिल की बात बता दूंगा। तो ऐसा कहते हुए ना घड़ी में टाइम देता कहता है टाइम तो ज़्यादा हो गया है, सिमरन अब तक आ गई होगी, पर वो कहाँ होगी, कहीं अपने कैबिन में तो नहीं। तो वो ऐसा सोचता है, वो कहता है एक काम करता हूँ उसके कैबिन में जाके उसको सरप्राइज़ देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा प्रपोज़ल ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। तो ऐसा सोचते हुए सुदीप जो है वो सिमरन के कैबिन की तरफ जाने लगता है और जैसे वो कैबिन के पास पहुंचता है वो
ऐसे एक गहरी सांस लेता है, कहता है कम ऑन सुदीप, कम ऑन, तू कर सकता है, यू कैन डू इट। तो ऐसा एक स्माइल के साथ मतलब खुद को हिम्मत देता है और फिर डोर जो होता है ना मतलब कैबिन का, उस पर हाथ रख के उसको धीरे से खोलता है। और जैसे ही वो उस डोर को खोलता है ना, अपनी आंखों के सामने वो जो सीन देखता है उससे तो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि रूही सिमरन कर रहे होते हैं एक दूसरे को प्यार, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन वो एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से किस कर रहे होते हैं ना कि जिसे देखकर सुदीप को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। और उसके कदम जो है वो एकदम से पीछे हट जाते हैं ये देखकर। उसके हाथों में जो रिंग होती है वो एकदम से छूट जाती है और सुदीप जो है वो ऐसे खड़े खड़े इन दोनों को देख रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जिसका मैं शायद आपको बता नहीं सकती। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सिमरन पर नहीं। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है रूही पर। रूही जिस तरह से सिमरन को किस कर रही होती है ना, सुदीप के दिल में इतनी बुरी आग लगती है, उसका दिल करता है कि इसी वक्त जाए और रूही को 2-3 चांटे लगाए उसका खून कर दे। पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। वो खुद को संभालता है और गुस्से में फिर वहाँ से चला जाता है। और अपने कैबिन में जाने के बाद उसे बार बार रूही सिमरन का वो लिप किस वाला सीन याद आ रहा होता है, जिसे सोचकर वो ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए अपने टेबल पर रखी हुई सारी चीज़ें उनको उलट देता है। जो लैपटॉप, फाइल्स, जो सारा सामान, सब चीज़ें ऐसे फेंकता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सिमरन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिमरन से प्यार करता हूँ, लेकिन वो किसी और को किस कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी जो चेयर होती है उसको लात मारता है। मतलब पूरे कैबिन का ना वो इतना बुरा हाल कर देता है कि मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तहस नहस कर देता है। और गुस्से में अपने बालों में हाथ रख के ना खड़ा हो जाता है, टेबल पर घूंसा मारता हुआ कहता है ये सब कुछ उस रूही की वजह से हुआ है। उसने मेरी सिमरन को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाया है। मैं उस रूही को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई सिमरन के साथ इतनी घटिया हरकत करने की, मेरी सिमरन को इतनी गंदी तरह से चूमने की। मैं उस रूही को छोड़ूंगा नहीं। रूही, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुमने मेरी सिमरन को मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। अपनी सिमरन को तो मैं किसी तरह से वापस पा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं अपनी सिमरन की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगा। तो ऐसा बोलते हुए ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ठान लेता है कि वो रूही को अब छोड़ेगा नहीं। और जो हमारी रूही सिमरन होती हैं वो तो भाई एक दूसरे को कर रही होती हैं लेप केस। तो रूही जो होती है भाई उसका तो आप सबको पता ही है कि वो हमेशा से कितनी रोमांटिक बनती है। तो वो भाई सिमरन को बस प्यार कर रही होती है, उसके होठों को छोड़ ही नहीं रही होती। तो सिमरन जो काफ़ी देर किस करने के बाद ना से पीछे होती है, उससे बोलती है बस बहुत हो गया, अब काफ़ी है। तो रूही बोलती क्या काफ़ी है, करने दो ना। तो बोलती है यार कर लिया ना, काफ़ी है यार, ऑफिस है, यहाँ पे हम काम करने आते हैं, तुम तो शुरू हो जाओ तो फिर तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। अब चलो काम पे ध्यान दो और ये सब चीज़ें छोड़ो। तो रूही बोलती है यार तुम मेरे मूड का सत्यानाश कर रही हो। बोले सत्यानाश नहीं कर रही हो, अभी कोई आ गया, किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो चलो अब काम करते हैं। बाकी रोमांस है तो मना थोड़ी कर रही हो ना, चलेंगे ना घर शाम को, करते हैं फिर चलो। तो रूही बोलती है पक्का। तो बोलती है हाँ पापा पक्का। तो बोलती सच्ची। तो बोलती है हाँ सच्ची। बोलती है प्रॉमिस। तो बोलती है हाँ प्रॉमिस। बोलती खाओ मेरी कसम। तो सिमरन बोलती है मेरी माँ तेरी कसम, अब मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ अपने कैबिन में वापस जा, मैं भी अपना कुछ काम देखती हूँ। आई बात समझ में। तो रूही जो स्माइल करती है उससे बोलती है अच्छा ठीक है जा रही हूँ, बेरहम औरत कहीं की, कदर ही नहीं है तुम्हें मेरे प्यार की। तो सिमरन उसकी ओर देख के स्माइल बोलती है हाँ हाँ ठीक है समझ गई। तो बोलती बहुत जालिम हो तुम। तो बोलती है हाँ पता है मुझे। बोलती है खड़ूस हो तुम। तो बोलती है हाँ मुझे मालूम है। रूही बोलती है तुम्हें भगवान माफ़ नहीं करेगा, अपनी बीवी का तुम जो अरमानों पे पानी फेरती हो ना, देखना भगवान बहुत बहुत नाराज़ होगा तुमसे। तो रूही की बात सुन के सिमरन हंसती बोलती है अब तुम जाओगी या धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालूं। रूही बोलती है हाँ जा रही हूँ मैं, ज़्यादा बना मत करो। तो ऐसा कह के जब वो बोलती है ना तो रूही ना जा नहीं रही होती, सिमरन को ही देख रही होती है। तो सिमरन उसकी ओर देखती है स्माइल करते हुए, फिर साइड में देखती है, फिर उसे समझ आ जाता है कि रूही नहीं जाएगी। तो उसके पास जाती है, उससे बोलती चलो बाहर निकलो मेरे कैबिन से। रूही बोलती क्यों। तो बोलती निकलो मेरे कैबिन से, अपने कैबिन में जाओ। तो बोलती नहीं थोड़ी देर रुकने दो ना, तुमको देखने दो, मन कर रहा है। तो बोलती जितना देखना है ना घर पे देख लेना, फिर जाओ यहाँ से। तो ऐसा कह के ना वो रूही का हाथ पकड़ के ना उसे धक्का मार के अपने कैबिन से बाहर निकाल देती है और कैबिन लॉक कर लेती है। तो रूही बोलती है पर सिमरन जो है लॉक कर चुकी होती है। तो रूही बोलती क्या यार क्या बंदी है ये, इतने दिनों बाद आई है, ढंग से रोमांस भी नहीं करने दिया, खड़ूस कहीं की। तो ऐसा कह के ना वो अपने कैबिन में चली जाती है और सिमरन जो है बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसती है, कहती क्या यार ये
वैसे इसकी ये नौटंकियाँ, इसका ये प्यार, इसका ये ड्रामेबाज अंदाज कितना मिस किया मैंने। खैर चलो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो ऐसा कह के सिमरन जो अपने काम पर लग जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे देखेंगे इस कहानी में क्या होता है। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी की किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।